रहा हूँ कि स्ट्रोक जब हो जाए तो आपने उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे ये मेक श्योर करना है कि पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है। और जो ही आपको ऐसे साइन एंड सिम्टम नज़र आए तो फौरी तौर पर पेशेंट को अपने हॉस्पिटल मूव करना है। हॉस्पिटल कौन सा होगा? जहाँ जो एक डेजिग्नेटेड स्ट्रोक सेंटर होगा, वहाँ आपने अपने पेशेंट्स को लेकर जाना है, क्योंकि आपके पेशेंट्स की लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर लाइफ ही नहीं इम्पॉर्टेंट बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पॉर्टेंट है। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्ट्रोक जब हो जाए तो आपने उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे ये मेक श्योर करना है कि पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है। और जो ही आपको ऐसे साइन एंड सिम्टम नज़र आए तो फौरी तौर पर पेशेंट को अपने हॉस्पिटल मूव करना है। हॉस्पिटल कौन सा होगा? जहाँ जो एक डेजिग्नेटेड स्ट्रोक सेंटर होगा, वहाँ आपने अपने पेशेंट्स को लेकर जाना है, क्योंकि आपके पेशेंट्स की लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर लाइफ ही नहीं इम्पॉर्टेंट बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टाइमली पेशेंट्स को स्ट्रोक सेंटर में नहीं मूव करेंगे और आप पेशेंट का जो गोल्डन टाइम है वो एम्बुलेंसेस और रोड के ऊपर ज़ाया कर देंगे तो आपके पेशेंट्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डेंजर जोन में जा सकती है। ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ बल्कि वो लाइफ से हाथ धो सकता है आपका पेशेंट ड्यू टू योर नेग्लिजेंसी। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रोक को कैसे आपने देखना है कि ये स्ट्रोक हो गया है पेशेंट को और इसके क्या सिम्टम हैं। पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं या पाकिस्तान के जो नर्सेस हैं, पाकिस्तान के जो पैरामेडिक्स हैं, वो अब पूरी दुनिया में वेल नाउन हो चुके हैं। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, AHA ने इंट्रोड्यूस करवाया है फास्ट, लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके तो इसको जो है अपडेट कर दिया गया है बी फास्ट। अब मैं पहले आपको फास्ट बताता हूँ, फिर बी फास्ट बताता हूँ। और बड़ा इजी है कि आप किसी भी पेशेंट्स को अगर ये मेथड, इस मेथड के तहत पेशेंट को असेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पेशेंट्स को फालज है। और आपने अगर ये आपको पता चल जाता है कि आपके पेशेंट को फालज हो चुका है तो फिर आप फौरी तौर पर हॉस्पिटल की तरफ पेशेंट को मूव करेंगे। और हॉस्पिटल वो जो कि डेजिग्नेटेड स्ट्रोक सेंटर होगा। अब मैं आगे चलता हूँ कि मेथड क्या है। फास्ट F से फेशियल ड्रॉपिंग साइन होगा, यानी फेशियल ड्रॉपिंग साइन ये होगा कि बेल पैल्सी की तरह होगा, यानी जो बेल पैल्सी है उसकी तरह हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद A से आर्म ड्रॉपिंग, यानी कि ये देखिए आर्म ड्रॉपिंग हो रही है, आर्म में जनरलाइज वीकनेस आ चुकी होगी। उसके बाद S है, S से स्लर स्पीच है। अब स्लर स्पीच में इम्प्रोप्रिएट जो है ना वो वर्ड्स होंगे, अगर वो बोलेगा भी तो पेशेंट बोलेगा भी तो उसकी आवाज़, उसकी बातें, उसके अल्फाज आपको समझ नहीं आ रहे होंगे या आपके अल्फाज उसको समझ नहीं आ रहे होंगे। जो इम्प्रॉपर वर्ड्स होंगे, प्रॉपर वर्ड्स नहीं होंगे, जैसे इस तरह की, ठीक है। डिसओरिएंटेड जो कंडीशन है वो होगी, ठीक है। और उसके बाद है टी फॉर टाइम है, इट्स टाइम टू गो टू हॉस्पिटल। अगर ये साइन आपके पेशेंट्स को पॉजिटिव हैं तो आपने फौरी तौर पर हॉस्पिटल में पेशेंट को लेकर जाना है। लेकिन इस फार्मूले में एडिशन ये की गई है कि बी फास्ट इसको कर दिया गया है। अब बी फास्ट में आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द बी फास्ट। बी से बैलेंस है, पेशेंट जब बैठेगा तो अपना बैलेंस नहीं कर पाएगा, वो एक तरफ झुक जाएगा या राइट या लेफ़्ट झुक जाएगा। फिर उसके बाद ई से आई है, उसकी आई वीकनेस हो जाएगी, उसकी आईज़ जो है ना वो प्रॉपरली ओपन नहीं होगी, या एक ओपन होगी तो एक ओपन नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद फास्ट ही है, एफ से फेशियल ड्रॉपिंग है, डेफिनेटली कोई नर्व का इशू हो जाएगा, उसको फेस ड्रॉप करेगा। और उसके बाद
फेशियल बेल पेल्सी की पिक्चर होगी ऐसे। उसके बाद फिर ए से आर्म वीकनेस होगी, ठीक है। उसके बाद एस से स्लर स्पीच होगी, स्पीच जो वर्ड्स होंगे वो इम्प्रॉपर होंगे, जैसे आ, तो उसके बाद टी फॉर टाइम, इट्स टाइम टू गो टू हॉस्पिटल। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।